Hey, good morning everyone. This is Shubham Maya and welcome back again our sector analysis video. और इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट आज के दिन लर्न करने वाले हैं और उसके साथ साथ ये भी समझने वाले हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर हम लोग अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअल में सेक्टर को हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसको स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर हम लोग पोजिशन भी बना सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो कौन सा सेक्टर है ऐसा बेस्ट स्टॉक सेक्टर, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा सब प्योरली टेक्निकल बेसिस पे। ओके, ये टेक्निकल बेसिस पे रहने वाला है। तो चलो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली चार्ट के ऊपर एंड वहाँ पर समझते हैं कौन सा स्टॉक एंड कौन सा सेक्टर बेस्ट है मतलब आने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर पे जाएंगे, वहां पर समझेंगे किस सेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे सबसे अच्छी पॉजिटिविटी मिल रही है। तो आपको मैं दिखाने के लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे चेंज परसेंटेज करूंगा। तो मैं यहाँ पर शुरुआती से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पहले मिल रहा है मेटल सेक्टर। तो नंबर वन पे मेटल मतलब नंबर वन सेक्टर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड जैसे हमें फाइंड आउट करने के बाद मिल जाएगा कौन सा सेक्टर है, देन हम लोग उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो मेटल सेक्टर मंथली मंथली में देखेंगे तो एक अच्छा खासा मतलब बुलिश मोमेंटम के बाद बेरिश मोमेंटम आ गया। देन फिर से आगे कल के हफ्ते में फिर से एक ब्रेकआउट मिला। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा जो मोमेंटम इंडिकेटर होता है आरएसआई, विच इज आरएसआई। तो आरएसआई यहाँ पर ट्रेड कर रहा है मंथली बेसिस पे अबाउ 60। तो और भी टाइम फ्रेम हमें देखना जरूरी है। तो उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा मेटल सेक्टर पे जैसे हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे भी आप अगर देखोगे तो 63 के ऊपर आरएसआई ट्रेड कर रहा है, राइट। 62.13 पे अभी आरएसआई ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्या है, मंथली अबाउट 60 है, वीकली आल्सो अबाउट 60। एंड कहना चाहूंगा एज पर प्राइस एक्शन अगर देखा जाएगा तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, मोमेंटम किया, फिर से मार्केट नीचे गिरा, देन फिर से एक अच्छा खासा मतलब बेसिकली बोलना चाहूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्लैग पैटर्न ही हमें नजर आ रहा है एंड वीकली बेसिस पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो ये मुझे बहुत अच्छा साइन है कि मेटल सेक्टर एक मुझे मोमेंटम में भी दिख रहा है, मतलब स्पीड भी इसके अंदर दिख रही है। दूसरी बात है टेक्निकल बेसिस पे एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी मुझे वो सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मेटल सेक्टर वीकली पे बुलिश है। अभी डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट मोमेंटम इसके अंदर हो चुका है कल के दिन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लास्ट का जो रेजिस्टेंस जोन था तो उसको भी ब्रेकआउट करके अभी क्लोज करके चुका है। रेट चालू है उसका 6324.15 रुपीज। आरएसआई अगर डेली का देखोगे तो डेली ऑल्सो अबाउट 60। एंड अगर आप इसके अंदर वॉलेटिलिटी अगर देखोगे तो वॉलेटिलिटी भी मार्केट के अंदर है। तो मुझे मतलब ऑल राउंड में यहाँ पर अगर देखा जाऊंगा तो यहाँ पर मेटल सेक्टर बुलिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मेटल सेक्टर। तो उसके अंदर हम लोग अपने पोजीशंस बना सकते हैं, ऑप्शंस बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है आप अपने पोजीशंस भी यहाँ पे बना सकते हैं। और पोजीशन यानी कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं वो लोग भी इस मेटल सेक्टर के अंदर अभी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं अपने सरप्लस अमाउंट को यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर इस सेक्टर के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर मेरा रहने वाला है यहाँ पर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो पहले मंथली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। मंथली आर एस आई अबाउट 60 है। एंड अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड पे देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है जो मिडिल बैंड है 20 मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। तो मंथली बुलिश है, ग्रैंडफादर बुलिश है। अभी मतलब वीकली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली के टाइम फ्रेम पे आरएसआई ने क्रॉस तो नहीं किया हुआ, इस मतलब आरएसआई 60 को क्रॉस नहीं किया हुआ, लेकिन उसके नजदीक वो ट्रेड कर रहा है। तो कम्युनिकेशन अभी अगर एज पर प्राइस एक्शन देखा जाएगा तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम होने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है वीकली के बेसिस पे। तो कम्युनिकेशन भी एक अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर हम लोग अपने पोजीशंस बना सकते हैं वीकली। बट हमें चाहिए कि वीकली के ऊपर थोड़ा बहुत उसने अगर क्लोजिंग दे दिया तो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिलने वाला है। तो
कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें वीकली के बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसके अंदर पोजीशन, मतलब लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो अगर हम लोग डेली के ऊपर देखेंगे तो डेली के ऊपर वॉलेटिलिटी बेसिस के से भी मार्केट क्या कर रहा है, अभी रन कर रहा है। तो कम्युनिकेशन दूसरा स्टॉक है, दूसरा सेक्टर जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया। अभी यहाँ पर आएंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्टर के अंदर, वो है हमारा मीडिया। अभी मीडिया सेक्टर एक सबसे पहले देखेंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो 20 मूविंग एवरेज के पास क्या कर रहा है गाइस, वो ट्रेड कर रहा है 20 मूविंग एवरेज के पास, और अभी भी यहाँ पर शुरुआत कर रहा है। ओके, एंड कहना चाहूंगा मैं मीडिया सेक्टर में भी हम लोग पोजिशन बना सकते हैं। मीडिया सेक्टर का रेट चालू है 2100.70 पैसा, लेकिन RSI अगर आप मंथली का देखोगे इन बिटवीन 60 एंड 40 के बिटवीन वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर मैं मतलब इतना पावरफुल मैं नहीं देख सकता जिस तरीके से मैं मेटल सेक्टर में देख रहा हूँ, क्योंकि मतलब अगर हमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं कहना चाहूंगा कभी भी उसी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और तो और उसके अंदर ही हमें अगर मतलब अच्छा मोमेंटम दिख रहा है तो वहां पर हम लोग अगर पैसे बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें उसके अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। बट अगर हमें मतलब मार्केट के अगेंस्ट में चल रहे या फिर जो वीक सेक्टर है, जो भी जिसके अंदर पावर नहीं है, वो सेक्टर के अंदर अगर आप पैसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें और बहुत टाइम लग सकता है। जितना टाइम वो स्पीड मोमेंटम वाले स्टॉक्स में हो सकता है, वो स्पीड और मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो होते हैं वो हमें महंगे दामों में मिले, बट ये महंगा अच्छा होता है। ठीक है, तो एक मतलब अच्छा होता है महंगा जो स्टॉक्स होता है। बट ये जो अगर चीपेस्ट चीप स्टॉक देखोगे आप तो उसके अंदर आपको इतनी प्रोबेबिलिटी भी नहीं दिखेगी। दूसरी बात है यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पे इतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये में मैच नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं सेक्टर और उन्हीं स्टॉक को पकड़ना चाहिए जो स्टॉक्स यहाँ पर मोमेंटम कर रहे हैं। एग्जाम्पली यहाँ पर मेटल सेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं यहाँ पर PSU बैंक। तो PSU बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली आल्सो अबाउट 60 एंड डेली आल्सो अबाउट 60। ग्रैंडफादर, फादर और सन, ये तीनों यहाँ पर क्या है, बुलिश है। तो जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स एंड बैंकिंग सेक्टर इज अ ग्रेट। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप पॉजिटिविटी आती है, बैंकिंग सेक्टर अगर मोमेंटम करने लगते हैं तो गाइस यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज समझ में आती है कि अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है तो हर कोई सेक्टर पॉजिटिव होगा। या फिर फिनेंशियल NBFC अगर भी पॉजिटिव हो जाएगा तभी भी बाकी के सारे स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव हमें नजर आते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंस, अगर हमारे इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के इंडिया की इकोनॉमी हो सकती है या फिर कोई भी कंट्री की इकोनॉमी हो सकती है, वहां पर अगर कोई बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली उस कंट्री के जो बिजनेसेस रहेंगे उसमें उसको बड़ी हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक में भी यहाँ पर पॉजिटिविटी है, जिस उसके अंदर भी हम लोग अपने पोजिशंस बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्टर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर 5320.15 के लेवल पे अभी मतलब उसके आसपास आ रहा है, यानी कि वो रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। बट मैं कहना चाहूंगा मंथली का अगर देखेंगे तो मंथली RSI अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। एंड मंथली भी अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से वो एक चौपी बन गया था एंड 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट लेकर अभी मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है। तो मंथली अबाउट 60 है, वीकली आल्सो अबाउट 60। अभी अभी आ चुका है कल के सेशन के मतलब कल के ट्रेडिंग के सेशन में। एंड डेली का अगर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली यहाँ पे ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके अभी चल रहा है मार्केट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा सेकेंड स्टॉक रहेगा, लेकिन मुझे पहले यहाँ पर रुकावट आने वाली है 5355.50 के लेवल पे। तो उतना मुझे यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेकेंड सेक्टर इज अ गुड। नाउ अभी अगले सेक्टर में चलते हैं, वो रहेगा हमारा एनर्जी सेक्टर। मैं कहना चाहूंगा लास्ट टाइम पे भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, एनर्जी सेक्टर इज गुड, बहुत पावरफुली मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। विंडोज को भी यहाँ पर वो सस्टेन कर रहा था, अभी वो विंडोज के ऊपर ही क्लोज कर चुका है 2600 896.05 रुपये
उस पे उसने क्लोजिंग दे चुका है। कहना चाहूंगा अगर यहाँ पर मंथली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मंथली अबाउट 60 है। एंड जो अभी आप लास्ट की कैंडल जो देख रहे हो उसके अंदर भी अगर आप प्रॉपर देखो समझ में आएगा कि वो एक तरीके से रेड तो कैंडल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जैसे अभी पूरे मंथ में अगर वो मोमेंटम करने लगेगी तो फिर से वहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा। एंड जब एनर्जी के अंदर यहाँ पर आएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स जो एनर्जी के स्टॉक्स है वो सारे मोमेंटम में आ जाएंगे यहाँ पे। तो मंथली अबाउट 60 है, वीकली वीकली अबाउट 60 नहीं है, बट यहाँ पर जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो मार्केट फिर से मोमेंटम करते समय वीकली के ऊपर आज वीकली 60 के ऊपर अगर आ जाएगा तो एनर्जी सेक्टर के अंदर के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पावर में आ जाएंगे और उनके अंदर मोमेंटम आनी चालू हो जाएगी। और डेली का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अभी डेली का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, वीकली का टाइम फ्रेम बिलो मतलब बिलो 60 है एंड इन बिटवीन 60-40 वो साइडवेज है। बट डेली का टाइम फ्रेम पे भी अभी क्या कर रहा है 60 को रेजिस्टेंस हो रहा है। तो हो सकता है कि वो ब्रेकआउट करे। अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो वीकली डेफिनेटली वीकली भी ऊपर के साइड में आने वाला है एंड यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो बाकी के लोग भी मोमेंटम में आ रहे तो ये एनर्जी भी उसके अंदर आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी के अंदर भी देखना चाहिए। जब कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम लोग एनर्जी सेक्टर के अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं वो है निफ्टी। अभी निफ्टी क्या है, पूरे 50 स्टॉक्स के यहाँ पर एक इंडेक्स है वो निफ्टी है। ठीक है, मंथली अबाउ 60, वीकली आल्सो अबाउ 60 एंड डेली आल्सो अबाउ 60। तो ये मंथली वीकली एंड डेली ग्रैंडफादर फादर सन एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी के अंदर मतलब एक RSI बेसिस पर स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ये निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 18,117.50 पैसा। तो ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि लास्ट का जो उसका हाई था, ठीक है, अभी अगर मैं इसके अंदर हाइज लगाते चलो 18,351, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका ये रहने वाला है एंड उसके बाद रहने वाला है 18,600.634 लेवल उसके अंदर रहने वाला है। तो वो जरूर अभी यहाँ पर क्या करने वाला है, ब्रेकआउट करके 18,351.35 पर लेवल पे वो जरूर अपने रिजल्ट दिखाने वाला है। क्योंकि इतने गिरावट के बाद भी मतलब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इतने गिरावट होगी उसके अंदर फॉलिंग हमें देखने मिला, तभी भी यहाँ पर होल्ड करता रहा निफ्टी खुद को। एंड अभी के टाइम पे वो ट्रेड कर रहा है 18,117, राइट। तो इस तरीके से निफ्टी के अंदर भी हमें अभी पॉजिटिविटी मतलब अभी ऑलरेडी मैं पॉजिटिव था इसके अंदर एंड अभी भी हमें यहाँ पर टारगेट आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 18,351.35। तो नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं हम लोग CNX फिनांस। तो फाइनेंस के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो मंथली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मंथली अबाउट 60 है, राइट, एंड वीकली वीकली आल्सो अबाउट 60 एंड डेली आल्सो अबाउट 60। तो ग्रैंडफादर फादर सन। तो फाइनेंस सेक्टर भी जिस तरीके से मैंने आपको कहा मेटल है उसके साथ साथ यहाँ पर अभी फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, बट कंसोलिडेशन के बाद एक पावरफुल मोमेंटम हमें मिल जाती है अपसाइड या फिर डाउन साइड। तो वो जो मोमेंटम मिलने वाला है उसके लिए हमें अगर रेडी रहेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल 18,732 अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है 19,677.55 लेवल। ठीक है, तो इसके ऊपर नजर बना के रखेगा। नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं यहाँ पर ऑटो सेक्टर। तो मंथली अबाउट 60 है एंड ऑल टाइम नहीं लाइफ टाइम हाई के ऊपर वो भी ट्रेड कर रहा है। वीकली अगर देखते हैं तो वीकली आल्सो अबाउट 60, बट लास्ट की जो कैंडलस्टिक है ना वो कैंडलस्टिक एक शूटिंग स्टार की तरह बन चुकी है। ठीक है, बट हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर शॉर्टिंग करके भी बैठ सकते हैं। कहना चाहूंगा अभी भी कंफर्मेशन मतलब सेलिंग का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो हम लोग थोड़ा रुक के ट्रेड करेंगे। एंड अभी अगर डेली का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे वो 60 के पास आकर ट्रेड कर रहा है।
मैं कहना चाहूंगा अभी रेडी हो जाएगा। जिन लोगों ने ये बड़ी मतलब इसकी पहले वाली जो मोमेंटम मिस कर दी, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है ऑटो सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर भी इस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। वहां पर अपने पोजीशंस हमें फिर से ऑटो सेक्टर के अंदर बना सकते हैं। टीवीएस मेट्रो मोटर हो सकता है, टाटा मोटर हो सकता है, उसके साथ साथ यू नो मारुति हो सकता है, बजाज ऑटो हो सकता है। तो ऑटो सेक्टर इज ग्रेट। तो ऑटो सेक्टर के अंदर भी हम लोग अभी पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्टर रहेगा मेरा बैंक निफ्टी। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटली यहाँ पर जो मतलब 5 6 7 डेज 7 to 8 डेज जो मार्केट का मोमेंटम रहा, वो पूरा एक चौपे मार्केट में रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मंथली कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। और कहना चाहूंगा $1,000,000 आइडिया देता हूँ मैं इसके अंदर आपको। मंथली के टाइम फ्रेम के अपर बैलेंजर बॉलिंजर बैंड को टच करके वो मोमेंटम कर रहा है, यानी कि जो उसके अंदर वॉलेटिलिटी है वो बढ़ रहा है इसके अंदर। तो वीकली अबाउट 60 रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। 41,258.45 लेवल पे अभी उसने क्लोजिंग दे चुका है। आने वाले टाइम फ्रेम पे या फिर आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक के अंदर ही ऐसा 42,000 41,600 पहले अचीव करेगा। 42,500 भी आने वाले दिनों में हफ्तों में हमें यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है। तो डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली वो 60 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, 60 के पास ट्रेड कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा वो अभी मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। जैसी ब्रेकअप मतलब जैसी वहां से वो कुछ लेवल में आपको देने वाला हूँ, तो वो लेवल पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली हमें 42,000 हमें मंडे को भी दिख सकता है। ओके, इट्स $1,000,000 आइडिया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी और मोमेंटम ज्यादा मुझे दिख रहा है इसके अंदर निफ्टी के अगर कंपैरेटिवली किया तो उसके साथ साथ बैंक निफ्टी मैंने कह दिया आपसे। अभी नेक्स्ट प्राइवेट बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, बिलो 60 ट्रेड कर रहा है। वीकली कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वीकली अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। मंथली अबाउ 60 है। तो डेली यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो जैसे ये प्राइवेट बैंक के अंदर अगर देखेंगे तो ये बाकी का बैंक निफ्टी उसको खींच के ऊपर लेके आएगा और ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा बैंक प्राइवेट बैंक। तो एफएमसीजी अभी यहाँ पर रेंज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मंथली का टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 है। वीकली का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वीकली का टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है। एंड उसके साथ साथ डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 60 के ऊपर रेजिस्टेंस। तो कहना चाहूंगा ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है पहले से। अगर आप कैंडलस्टिक का अगर प्राइस एक्शन देखोगे, उसके अंदर वो वाला प्राइस एक्शन नहीं है। कभी कभी मार्केट के अंदर मोमेंटम हो जाता है एफएमसीजी के अंदर, बट इस तरीके से जो ऑटो सेक्टर के अंदर दिखता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दिखता है, रियलिटी के अंदर, तो वैसे हमें एफएमसीजी के अंदर नहीं मिलता। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने सरप्लस अमाउंट को यहाँ पर पार्क करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली वो लोग एफएमसीजी के अंदर, मेटल्स के अंदर, सभी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर है हमारा आईटी। अगर आईटी की बात करते हैं तो मंथली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। मंथली मतलब मंथली बिलो 60 ट्रेडिंग कर रहा है। उसके साथ साथ वीकली आल्सो नियर बिलो ट्रेडिंग डेली मतलब बिलो 60। एंड डेली का टाइम फ्रेम पे भी थी। अभी बाहर गया था, फिर से अंदर आ गया। एंड कहना चाहूंगा 20 मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट एंड लोअर प्राइस रिजेक्शन बन के खड़ा हो चुका है। आईटी सेक्टर के अंदर हमें फिर से बाइंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरी तरीके से एनालिसिस। इसके अंदर नेक्स्ट आता है फार्मा। अभी फार्मा की एक बार बात करते हैं तो मंथली तो 20 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा है मंथली। ठीक है, अगर ग्रैंडफादर ही बेरिश रहेगा मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली ये डेली का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर मोमेंटम नहीं करने वाला है। वीकली यहाँ पर आ रहा है और 13,422.15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट वो 60 के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली का टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन के कंफर्मेशन उसका दे चुका है। हमें फिर से एक बार उसके अंदर गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकता है फार्मा के अंदर। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा किस तरीके से आपको ये एनालिसिस लगा वो आप मुझे ज़रूर शेयर करेगा।
लाइक करेगा, कमेंट करेगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल बेसिस पे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो याद रखिएगा, कभी भी हम लोग अगर जितना लर्निंग करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर रिटर्न मिलने वाले हैं। तो एक आपका लर्निंग पर्पस के लिए ये चैनल है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर आप भी मतलब उस आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो एंड इन्वेस्टिंग करते हो तो डेफिनेटली रिटर्न्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैं कहना चाहूँगा फिर से एक बार, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन वीडियो के अंदर। एंड तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।